प्रैक्टिसिंग माइंड थॉमस एम्स टर्नर द्वारा लिखी गई किताब हमें ये सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और मानसिकता का सही दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। इस किताब का केंद्रीय विचार यह है कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। जब हम इस यात्रा का आनंद लेने के बजाय केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तो हम अपने विकास के वास्तविक लाभ को नहीं समझ पाते। किताब में हर विचार को विस्तार से समझाया गया है, जिससे हम मानसिकता, अभ्यास और निरंतरता के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों का आनंद लेना चाहिए और परिणाम पर कम ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन थॉमस एम्स टर्नर ये समझाते हैं कि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सोच को अपनाने से आप तनाव और निराशा से बच सकते हैं और हर प्रयास में सुधार कर सकते हैं। यदि आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर दिन सुधार की कोशिश करते हैं, तो आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि आपके मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। हमारे जीवन में अधीरता एक बड़ी समस्या बन सकती है, खासकर जब हमें परिणाम तुरंत चाहिए होते हैं। इस किताब में धैर्य और आत्मनियंत्रण की अहमियत बताई गई है, जो ये सिखाता है कि लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए हमें अपने मानसिकता को संतुलित रखना चाहिए। यदि आप ये सीखना चाहते हैं कि धैर्य कैसे विकसित किया जाए और अधीरता से कैसे बचा जाए, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका होगी। ये मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। थॉमस टर्नर ये बताते हैं कि मेंटल क्लैरिटी और फोकस किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो आपका काम अधिक प्रभावी और बेहतर होता है। यह किताब आपको मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को विकसित करने के लिए आसान और व्यावहारिक तरीके प्रदान करती है। इससे आप अपने कार्यों में ज्यादा फोकस कर सकेंगे और कम समय में अधिक परिणाम पा सकेंगे। किताब ये सिखाती है कि किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार आवश्यक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार आपको अंततः सफलता की ओर ले जाता है। ये मानसिकता हमें असफलताओं को अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब आपकी सोच को बदलने में मदद करेगी, जिससे आप गलतियों से सीख पाएंगे और उन्हें अपनी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम समझेंगे। चाहे आप एक खिलाड़ी हो, संगीतकार, लेखक या पेशेवर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, यह किताब किसी भी कार्य में दक्षता और सफलता पाने के लिए उपयोगी सिद्धांत देती है। थॉमस टर्नर के विचार किसी भी कौशल को सुधारने या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने काम में सुधार और सफलता पा सकते हैं। जब आप परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होती है। यह किताब तनाव को कम करने और हर कदम पर संतुष्टि पाने का तरीका सिखाती है। इस किताब से आप ये सीखेंगे कि कैसे मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन को आसान और आनंदमय बनाया जा सकता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब आपको जीवन में सुधार करने, बेहतर फोकस और आत्मनियंत्रण सीखने और धीरे धीरे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। ये किताब हर किसी के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और सफलता चाहता है। यदि आप अपनी मानसिकता को सुधारना चाहते हैं और अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। थॉमस एम्स टर्नर एक लेखक, कोच और लेखक हैं, जो व्यक्तिगत विकास और मानसिकता पर आधारित कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के माध्यम से अभ्यास, ध्यान और धैर्य के महत्व को समझाया है। स्टर्नर का मानना है कि किसी भी कौशल या कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, बजाय केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के। वे अक्सर मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में बात करते हैं और अपने विचारों के माध्यम से लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं इस किताब को डिटेल्स में, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला भाग, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमेशा परिणाम से ज्यादा उस कार्य की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुद को दबाव में डालते हैं
और जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। जब हम प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो हम अपने प्रयासों का मूल्य समझ पाते हैं और हर दिन सुधार की ओर बढ़ते हैं। ये मानसिक शांति का रास्ता है। उदाहरण के लिए एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जो केवल ये सोचता है कि वह मैच जीतने के बाद ही खुश होगा, वह अपने खेल के दौरान जितनी ऊर्जा लगानी चाहिए उतनी नहीं लगा पाता। इसके बजाय यदि वो हर ड्रिबल, हर शॉट और हर पास पर ध्यान देता है तो उसका खेल स्वाभाविक रूप से बेहतर होता जाएगा। एक लेखक जो अपनी किताब पूरी करने के बजाय केवल ये सोचता है कि किताब प्रकाशित होने पर वो कैसे प्रसिद्ध होगा, वह लिखने की प्रक्रिया में मजा नहीं ले पाता। लेकिन यदि वह लेखन के प्रत्येक शब्द, वाक्य और विचार को पूरी तरह से जीता है तो वह न केवल अच्छा लिख पाएगा बल्कि उसकी किताब जल्दी पूरी हो जाएगी। जब आप किसी कार्य में लगे होते हैं तो परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता न करें। प्रक्रिया का आनंद लें और हर छोटे कदम का मूल्य समझें। यही सफलता की कुंजी है। भाग 3, निरंतर अभ्यास और धैर्य, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड पेशेंस। किताब में लेखक ये बताते हैं कि बिना निरंतर अभ्यास और धैर्य के कोई भी कौशल हासिल नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दिन थोड़ा सुधार और धैर्य से किया गया प्रयास हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। गलतियां होना स्वाभाविक है और यदि हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो पहले दिन आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। शुरुआत में उंगलियां सही जगह पर नहीं बैठती और स्वर भी ठीक नहीं निकलते, लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको बेहतर बनने में मदद मिलेगी। अगर आप तैराकी सीख रहे हैं तो शुरुआती दिन बेहद कठिन हो सकते हैं। आपको अपनी श्वास की प्रक्रिया और पैरों की चाल को सही करना होता है। धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाएगा। यदि आप किसी भी कार्य में महारत हासिल करना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास, गलतियों से सीखना और धैर्य रखना आवश्यक है। भाग 4, अधीरता और आत्मनियंत्रण, इम्पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। इस किताब में लेखक ये बताते हैं कि हम अक्सर बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अधीरता, इम्पेशेंस का कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो, लेकिन ये जल्दबाजी हमें थका देती है और काम में निराशा आती है। इसके विपरीत आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और धैर्य के साथ हम अपने कार्यों में लगातार सुधार ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप वजन घटाने की कोशिश करते हैं तो पहले कुछ सप्ताह में वजन कम नहीं होता और आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से सही आहार और व्यायाम करते रहते हैं तो अंततः आपको परिणाम दिखने लगेंगे। एक व्यक्ति जो नई भाषा सीखने की कोशिश करता है वह पहले महीने में ही सही उच्चारण नहीं कर पाता, लेकिन समय के साथ नियमित अभ्यास और मानसिक शांति से वो भाषा में दक्ष हो जाता है। अधीरता छोड़कर आत्मनियंत्रण और धैर्य से हर कार्य में सफलता मिल सकती है। समय के साथ हर प्रयास सही दिशा में प्रकट होता है। भाग 5, आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता, सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटल क्लैरिटी। लेखक का कहना है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से हम अपनी सोच, भावना और कार्यों को समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी, हमें सही निर्णय लेने और सही दिशा में काम करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर आप व्यायाम करते समय महसूस करते हैं कि आपका मन कहीं और भटक रहा है या आप थक गए हैं, तो आत्म जागरूकता से आप अपनी ऊर्जा और फोकस को वापस ला सकते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो मानसिक स्पष्टता से आप अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता से हम अपने कार्यों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने प्रयासों को अधिक कुशलता से निर्देशित कर सकते हैं। और अंत में द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब हमें समझाती है कि सफलता केवल एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा का सही तरीके से आनंद लेने के लिए हमें अपने मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है।
थॉमस एम्स टर्नर ने इस किताब के माध्यम से ये सिखाया है कि अगर हम किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि केवल परिणामों पर। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि अभ्यास, धैर्य और निरंतर सुधार के बिना कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। स्टेनर इस किताब में बार बार ये बताते हैं कि परिणाम के बजाय कार्य की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ये समझते हैं कि सफलता का कोई अंत नहीं है और ये एक निरंतर यात्रा है, तो हम प्रत्येक कदम का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि हमें किसी भी कार्य में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा अक्सर हमें निराशा और असंतोष की ओर ले जाती है। हमें अपनी गति को समझना और समय के साथ सुधार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये मानसिकता हमें अधिक संतुलित और शांत बनाए रखती है। स्टेनर ये समझाते हैं कि किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और सुधार आवश्यक है। गलतियां होती हैं और ये आवश्यक है कि हम उन्हें अपनी सीख का हिस्सा मानें। अभ्यास केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होना चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य में दक्षता हासिल कर सकें। मानसिक स्पष्टता और ध्यान एकाग्रता से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में रखते हैं तो हमारी उत्पादकता और सफलता दोनों में सुधार होता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि मानसिक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और ध्यान की मदद से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और आत्मनियंत्रण से काम करते हैं तो हम अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। ये एक गहन और प्रेरक किताब है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रक्रिया में निवेश करना चाहिए, न कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये किताब एक मजबूत मानसिकता, धैर्य, आत्म जागरूकता और निरंतर सुधार के महत्व को समझाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी सफलता बिना समय, मेहनत और निरंतर अभ्यास के नहीं आती। यदि आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो न केवल आपके कार्य बेहतर होंगे बल्कि आप एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। इस किताब को पढ़ने से आपको न केवल अपने कार्यों में सुधार मिलेगा बल्कि ये आपके दृष्टिकोण को भी बदल देगी, जिससे आप हर दिन को बेहतर और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको किताब पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।